तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मॉडल सेट को सॉल्व किया था और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला आप लोगों का। लेकिन आज से जो हम लोग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, क्योंकि एग्जाम के टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। तो इसलिए आज से जितने भी वीडियोस आएंगे अभी फिलहाल कुछ दिनों तक, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के ही क्वेश्चन होंगे। और आज का जो क्वेश्चन पेपर है वो है आपके 2025 का। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तब तक आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग सभी बच्चे गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर, और जितने भी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगे साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चलना है आप लोग, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आइए, तो ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन नोट मेकिंग। तो ये वाला जो सवाल है इसमें बोला जा रहा है कि हम लोग जो है नोट मेकिंग में किस चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो नोट मेकिंग में किन चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो हम लोग पहले जान लेते हैं कि नोट मेकिंग में किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में भी देखा था। तो नोट मेकिंग में एब्रीविएशन का इस्तेमाल होता है, तो ये सही है। दूसरा, टाइटल का इस्तेमाल होता है, ये भी सही है। सिंबल का इस्तेमाल एब्रीविएशन में होता है, ये भी सही है। इट मीन्स इसमें क्या चीज का इस्तेमाल नहीं होता है? डेट का इस्तेमाल नहीं होता है। दैट्स व्हाई द आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर 1 का ए। डेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, while writing a notice, where do we place the name of the institution and organization? एक नोटिस राइटिंग जब हम लोग लिखते हैं तो नोटिस राइटिंग लिखते समय आप लोग को कहां पे जो है नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे कि हम लोग नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन जो होता है वो टॉप पे लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं? टॉप पे लिखते हैं। हम लोग फॉर्मेट पढ़े थे, पहले भी हम लोग फॉर्मेट को देख चुके थे। फॉर्मेट में हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे टॉप पे क्या होता है? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है। सबसे टॉप पे क्या होगा? नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। उसके बाद क्या होता है? नोटिस लिखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पे टाइटल लिखते हैं, फिर यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखते हैं लास्ट में, और यहाँ पे बीच में पूरा बॉडी, और उसको इनक्लोज कर देते हैं। और याद क्या रखना है कि ये जो है विद इन 50 वर्ड्स दिखाएगा। कितने वर्ड्स में? इट शुड बी रिटन विद इन 15 वर्ड्स। तो देयरफॉर द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एट द टॉप। एट द टॉप। तो कहां पे हम लोग लिखते हैं? नोटिस राइटिंग में नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एट द टॉप, डेजिग्नेशन नीचे में लिखते हैं, और डेट कहां लिखते हैं? आपका नोटिस के नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीजों को साथ ही साथ आप लोग नोट डाउन भी करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड बी द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग डेट इन लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग में जो डेट है वो कैसे लिखा जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कि ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे भी नहीं लिखना है हम लोगों को, ऐसे भी नहीं लिखना। लिखना कैसे है? ऐसे लिखना है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे डेट को। ऐसे आप लोग कभी मत लिखिएगा, ऐसे नहीं लिखना है आप लोगों को। हमेशा कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। या फिर एक और तरीका है, वैसे भी हम लोग लिख सकते हैं AUG अगस्त 25
2020 ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से किसी भी तरीके से हम लोगों को नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ शुड बी एन आर्टिकल एंडेड? एक आर्टिकल को कैसे एंड किया जाता है? तो हम लोग आर्टिकल राइटिंग में क्या देखे हैं कि आर्टिकल कैसे होता है, जैसे हम लोग ए से लिखते हैं वैसे ही आर्टिकल लिखते हैं। तो आर्टिकल में क्या होता है, सबसे ऊपर में हम लोग टाइटल लिखते हैं, टाइटल लिखने के बाद उसका इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी होता है, और फिर बॉडी के बाद कंक्लूजन होता है। लेकिन जो कंक्लूजन होता है वो कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए जो कि कनेक्टेड हो, किससे? बॉडी से। आप लोगों ने जो फैक्ट्स को बीच में डाला है, बॉडी में डाला है, उसी से रिलेटेड कंक्लूजन होगा, जो उसको जोड़ करके रखे, जो उसको क्या करके रखे, जोड़ करके रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो, टॉपिक से अलग हो, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, विथ ए सुटेबल कंक्लूजन। आंसर क्या होगा, विथ ए सुटेबल कंक्लूजन, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। याद रखिएगा, सबसे पहले आर्टिकल में क्या लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, उसके बाद फिर बॉडी लिखा जाता है, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन जो है, ये जो पूरा बॉडी और इंट्रो है, इस चीज का समअप करके जो आप कंक्लूजन देते हैं वो होगा लास्ट में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, इन रिपोर्ट राइटिंग द नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन। ये भी हम लोग पढ़ चुके थे कि रिपोर्ट राइटिंग में जो हम लोग नरेशन करते हैं वो कैसा होता है, पास्ट इवेंट का होता है। क्या होता है, पास्ट इवेंट का। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इमीडिएट पास्ट। क्या होगा, इमीडिएट पास्ट। चलिए, और एक चीज, इसमें जितने भी चीज लिखे जाते हैं वो सभी के सभी क्या होता है, फैक्ट्स पे बेस्ड होता है। क्या चीज पे बेस्ड होता है, फैक्ट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ समरी राइटिंग? समरी राइटिंग का कौन सा है जो पार्ट नहीं है? इनमें से कौन सा है जो समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो यूजिंग योर ओन वर्ड्स, क्या समरी में हम लोग अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट में जो दिया उसका एकदम एग्जैक्ट लिखना होता है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज, ये डाल सकते हैं। शॉर्टर हो सकता है टेक्स्ट से, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एग्जैक्ट वर्ड फ्रॉम टेक्स्ट, हम लोग टेक्स्ट के जैसा, टेक्स्ट से सेम टू सेम वैसा हम लोग इसमें नहीं लिख सकते। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री वाज डिफीटेड इन फ्रैंको प्रूसियन वॉर? ये हम लोग पढ़े थे, फ्रैंको प्रूसियन वॉर लास्ट लेसन से लिया गया, अल्फोंसो डॉडेट। किसे लिया गया, द लास्ट लेसन से, रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लास्ट लेसन से लिया गया है, अल्फोंसो डॉडेट। और इसमें क्या दिखाया गया था, फ्रैंको प्रूसियन वॉर दिखाया गया था 1870-71, जिसमें क्या किया गया था, प्रूसिया जो है वो फ्रांस को डिफीट किया था। तो इसमें क्या होगा, किनको हराया गया था, फ्रांस को हराया गया था बाय प्रूसिया। तो प्रूसियन डिफीटेड फ्रांस, और उसके 2 डिस्ट्रिक्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था। कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, अल्सेक एंड लॉरेन। और एक बात याद रखना है आप लोगों को कि वहां पे जर्मनी जो है वो जर्मन लैंग्वेज को इंपोज, कौन सा लैंग्वेज को, जर्मन लैंग्वेज को इंपोज किया था कि आज के बाद अल्सेक और लॉरेन में जो है वो क्या होगा, जर्मन लैंग्वेज में पढ़ाई होगा। यू आर नॉट फ्री टू राइट और रीड इन योर ओन लैंग्वेज, मतलब आप अपने लैंग्वेज में पढ़ने और लिखने के लिए फ्रीडम आपको नहीं था। ठीक है, और ये ऑर्डर कहां से आया था, याद रखिएगा, बर्लिन से आया था, जो कि जर्मनी का कैपिटल है। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू बॉयज अपीयर टू द ऑथर इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। तो जो लॉस्ट स्प्रिंग हम लोग पढ़े थे, लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय एनिस जंग, इसमें जो है बच्चे कैसे अपीयर होते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे, वो लोग एकदम सुबह सुबह क्या करते थे, अपना बोरा जिसको सैक बोलते हैं, और विदाउट चप्पल बेयर फुट वो लोग निकल जाते थे सुबह सुबह, जस्ट लाइक ए मॉर्निंग बर्ड्स। कैसे निकलते थे, मॉर्निंग बर्ड्स के जैसा निकलते थे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, मॉर्निंग बर्ड्स। आप लोग को एग्जाम में मॉर्निंग सन देखिए दिया हुआ था, इवनिंग सन दिया हुआ था, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे वो लोग निकलते थे, और कैसे निकलते थे, बेयर फुट, मतलब नंगे पांव, और इनका एक पूरा प्रॉपर ग्रुप होता था। ठीक है, और इसमें याद रखना है आप लोग को थोड़ा सा थीम, कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया गया है। इसमें क्या चीज के बारे में बताया गया है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बच्चों के साथ जो शोषण होता है वो इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी जी एंड शुक्ला बोर्डेड ए ट्रेन इन कलकत्ता फॉर वेयर। तो गांधी जी और राजकुमार शुक्ला ट्रेन पकड़ते हैं कलकत्ता से, कहां जाने के लिए, पटना जाने के लिए। कहां जाने के लिए, पटना जाने के लिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पटना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेड बामा शिर्क विथ लाफ्टर। ऐसा क्या हुआ था कि बामा जो है वो पूरा जोर से हंसना स्टार्ट कर दी थी, ऐसा क्या हो गया था। वो सीन आपको याद होगा, ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड चैप्टर से है बामा का, जिसमें क्या होता है, एक लॉन्ग इतना हाइट का, कम से कम बहुत ज्यादा टॉल आदमी रहता है, और वो क्या होता है, उसके बदन पे जरा सा भी कपड़ा नहीं रहता, अनकवर्ड रहता है, और सिर्फ नीचे पहना रहता है। हाथ में एक छोटा सा पैकेट पकड़ा हुआ रहता है, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर का डोरी, वो उसको पकड़े हुए रहता है और ऐसे करके ला रहा होता है। वो जो सीन होता है वो बहुत ज्यादा उसको हंसी लग जाता है उसमें। तो देखिए लिखा हुआ क्या है, लुकिंग एट द लैंडलॉर्ड, लुकिंग एट द मंकी परफॉर्मेंस, लुकिंग एट हर फ्रेंड, लुकिंग एट एन ओल्ड मैन होल्डिंग ए पैकेट बाय द स्ट्रिंग। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, कैन ए गॉड गिवन लीनिएज एवर बी ब्रोकन। क्या एक गॉड गिवन लीनिएज को ब्रोकन किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। हु सेड दीज वर्ड्स, ये वर्ड्स किसने बोला था। लीनिएज का मतलब सबसे पहले समझ लीजिए, लीनिएज क्या होता है, जो कि बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड से चले आ रहा है, जो कि आपके एंसिस्टर्स के पीरियड से चले आ रहा है, और एक ऐसा चीज चले आ रहा है जिसको कोई आज तक नहीं तोड़ पाया। जैसे कि इस चैप्टर से रिलेटेड क्या बताया था, फिरोजाबाद, जहां पे कि बैंगल मेकिंग होता था, फिरोजाबाद बैंगल मेकिंग का सेंटर हुआ करता था, और लेकिन जितने भी वहां पे लोग हैं सब किसमें इंडल्ज थे, किसमें संलिप्त थे, बैंगल मेकिंग में। तो मुकेश जो था वो क्या चाहता था कि इस लीनिएज को तोड़ना चाहता था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दिया था कि क्या ये लीनिएज टूटेगा, तो मुकेश की दादी माँ ने दिया था। किसने दिया था, मुकेश की दादी माँ ने। दैट्स व्हाई द आंसर विल ऑप्शन नंबर सी। और एक चीज इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि ये लोग जो बैंगल मेकिंग करता था उससे जनरली क्या होता था, ये लोग यंग एज में ब्लाइंड हो जाता था, यंग एज में ब्लाइंड हो जाता था, बहुत यंग एज में। ठीक है, मुकेश के फादर जो है वो भी यंग एज में ब्लाइंड हो चुके थे, और अगर अगर एक लॉ को इन्फोर्स किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 बच्चे भी वहां पे काम कर रहे होते थे, विदाउट एनी प्रॉपर इक्विपमेंट, विदाउट एनी प्रॉपर इक्विपमेंट्स। कोई प्रॉपर इक्विपमेंट्स वो लोग को प्रोवाइड किया जाता था, और यही कारण है कि वे लोग क्या होते थे, कम एज में अंधे हो जाते थे। और वो लोग का जो रूम होता था बहुत डार्क रूम होता था, और बुक में इस चीज को क्या लिखा हुआ है, डिंगी सेल लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर
12. डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम, ये हम लोग पहले भी पढ़े थे कि डीप वाटर जो है वो किससे लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन, ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ मैन एंड। और रिटन बाय विलियम डॉगलस, हम लोग पढ़ चुके हैं, विलियम डॉगलस। और ये क्या था? एक ऑटोबायोग्राफी था, ऑटोबायोग्राफिकल था। और इसमें क्या बताया था? एवर्सन ऑफ वाटर के बारे में बताया गया था कि पानी से उसको कितना डर लगता था, फियर ऑफ वाटर के बारे में बताया गया था। और वो कैसे उस चीज से ओवरकम किया था, उस चीज से वो कैसे बाहर आया था, इस चीज को भी इसमें दिखाया था। ठीक है, तो मतलब यहां पे सिंपली क्या दिखाया गया है कि विल पावर कैन चेंज एनीथिंग। विल पावर जो है उससे आप किसी चल सकते हैं। अगर आप लोग आज ठान लेंगे कि नहीं मुझे 90% लाना है, तो आप ला सकते हो। हम लोग बोलते हैं ना, वेयर देयर इज विल देयर इज वे, जहां चाह है वहां राह है। तो अगर आप लोग चाह लोगे तो आप फोड़ दोगे एग्जाम। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, द मजिस्ट्रेट आस्क्ड गांधी जी टू फर्निश बेल फॉर दोज। जो मजिस्ट्रेट है उन्होंने गांधी जी को कितने समय के लिए बेल ग्रांट किया था? 120 मिनट के लिए। कितने समय के लिए? 120 मिनट, इट मींस 2 घंटा के लिए। तो ये कौन सा सीन है? ये वो सीन है जब गांधी जी को कोर्ट से समन आया। गांधी जी को क्या आया था? कोर्ट से समन आया था। समन का मतलब क्या होता है? बुलावा, नोटिस। और गांधी जी वहां पे प्रेजेंट हुए। लेकिन जब बहुत ज्यादा क्राउड आ गया, बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो गया गांव वाले लोगों का, तो क्या हुआ? मजबूरी में आकर के इसको बेल देना पड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ सॉरी, एक और चीज आप लोग को याद रखना है इसमें, ये जो मेन जो था वो इंडिगो कल्टीवेशन से रिलेटेड था। जो इंडिगो का जो मैटर था वो क्या था कि 15% जो लैंड होता था, मतलब 15% लैंड में वो लोग क्या करता था? इंडिगो उगाना पड़ता था। और इंडिगो उगाने से नुकसान क्या होता था? इंडिगो उगाने से क्या होता था? सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। तो 15% जो है वो एज ए रेंट टैक्स के रूप में अंग्रेज लोग लेते थे उन लोगों से। विच गेम डिड द पैडलर एंड द ओल्ड मैन प्ले? कौन सा गेम पैडलर और ओल्ड मैन जो है वो खेले थे? कौन सा गेम खेले थे? मिजोलिस खेले थे, हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। कार्ड्स खेले थे। कौन सा गेम? कार्ड्स खेले थे। और क्या हम लोग पढ़े थे? क्या खाए थे? ऑरिज, ऑरिज खाए थे। और टॉबैको को यूज किए थे क्या चीज में? हबल बबल में, मतलब हुक्का पिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांड्स मेकअप मटेरियल वाज यूज्ड इन जेमिनी स्टूडियो? तो जेमिनी स्टूडियो में जो है वो कौन सा मेकअप ब्रांड यूज किया जाता था? तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है आपका? पॉइंट एंड द पेनकेक। किससे लिया गया है? पॉइंट एंड पैनकेक। पॉइंट एंड पैनकेक से लिया गया है। और मेकअप मटेरियल कौन सा है इसमें? पैनकेक है। लैक्मे तो अभी का ब्रांड है, आप लोग भी जानते होंगे लैक्मे, खास करके स्पेशली गर्ल्स। तो लैक्मे हो नहीं सकता है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा? पैनकेक। और ये ब्यूटी ब्रांड ऐसा था जो उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर था। जैसे आज के टाइम में लोटस बहुत ज्यादा पॉपुलर, टाइम में क्या है? पैनकेक बहुत ज्यादा पॉपुलर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, सोफी टोल्ड जियोफ दैट डैनी वाज अनेबल टू साइन ए ऑटोग्राफ फॉर हर बिकॉज। तो ये कौन सा चैप्टर से है? द गोइंग प्लेसेस से। किससे है? द गोइंग प्लेसेस। द गोइंग प्लेसेस हम बता चुके हैं पिछले वीडियोस में भी कि द गोइंग प्लेसेस में जो मेन कैरेक्टर वो कौन है? सोफी और जेंसी। तो ये कौन सा इंसिडेंट है? जब सोफी जो है एक इमेजिनरी कहानी बताती है अपने भाई को, जियोफ को, जो उसका बड़ा भाई होता है, एल्डर ब्रदर। तो वो बोलती है कि हम जो है डैनी कैसी से मिले, दैट सी मेट डैनी कैसी। और वो उससे ऑटोग्राफ इसलिए नहीं ले पाई बिकॉज उन लोगों के पास पेन नहीं था, ना ही पेपर था, ना ही पेन था, ना ही पेपर था। तो लेकिन डैनी कैसी ने बोला था कि वो उसको बाद में क्या करेगा? दे देगा ऑटोग्राफ।
इसलिए क्या होगा, ही सेड ही वुड डू इट लेटर। तो यहां पे देखिए, अगर बहुत सारे बच्चे यहां गलत मार देंगे, ही डिड नॉट हैव पेपर एज पर, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसका पेन भी नहीं था, सिर्फ पेपर का बात नहीं है, ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो लड़की, ये क्या करती थी पता है, डे ड्रीमिंग करती थी। क्या करती थी? डे ड्रीमिंग करती थी, दिन में ही सपना देखती थी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कमला दास वाज ड्राइविंग फ्रॉम द हाउस ऑफ। कमला दास जो है वो ड्राइव करके कहां से जा रही थी, अपने घर से कहां जा रही थी वो? ड्राइविंग फ्रॉम द हाउस ऑफ, बोलो, अपने पेरेंट्स के घर से जा रही थी ना। कहां से जा रही थी? अपने पेरेंट्स के घर से। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हर पेरेंट्स। और वहां से कहां पे जा रही थी? कोचीन जा रही थी। कहां जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट। कहां जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। कहां से? अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट तक जा। ठीक है, और ये याद है इसमें क्या चीज था थीम? सेपरेशन, सेपरेशन फ्रॉम मदर। तो डर था कि वो मां से अपनी सेपरेट हो जाएगी, ऐसा होगा, इस चीज को वो विचार में रखी थी, तो बहुत ज्यादा डर लग रहा था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 18, व्हाट इज बावर इन द पोएम ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स। ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है ये ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, तो यह थिंग्स ऑफ ब्यूटी में जो बावर है, इसका क्या मतलब होता है? ये बावर क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने क्या देखा होगा, देखिए, जैसा पेड़ का जो छाव होता है, तो बहुत सारी जगह क्या होता है, पेड़ जो एकदम शेड के जैसा ऐसे बन जाता है। कैसे बन जाता है? एकदम शेड के जैसा बन जाता है। तो शेड के जैसा बन जाता है, जो नीचे का एरिया जो आपको क्या देता है, छांव देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बावर। ठीक है, तो ये कैसा स्थान होगा? एक प्लीजेंट प्लेस होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और सैक्रेड प्लेस का मतलब क्या होता है? सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, होली। होली नहीं हो सकता है कि इमेजिनरी प्लेस नहीं है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और यहां पे क्राउडेड प्लेस भी नहीं होगा, मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह तो बिल्कुल नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज द पोइट आस्क अस व्हाइल ही काउंट्स अप टू 12? पोइट जो है हमको क्या करने बोलते हैं जब वो बोलते हैं 12 तक गिने? याद होगा आपको, ये पोएम कीपिंग क्वाइट का है। पोइट क्या बोलते हैं, जब हम 12 तक गिनेंगे आप सभी लोग क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। और जस्ट फॉर ए मोमेंट, जस्ट फॉर ए मोमेंट आप लोग क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना अपने आर्म्स को हिलाएंगे, ना अपने लेग्स को हिलाएंगे, ना ही किसी लैंग्वेज में बात करेंगे। वाई? देखिए, क्योंकि वो क्या चाहते थे कि हमारे पास कुछ ऐसा समय हो जिसमें हम लोग क्या कर सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके और सोच सके वेदर वी आर डूइंग समथिंग राइट और रॉन्ग। इसका आंसर क्या होगा, कीप क्वाइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर 20, व्हाई डिड द हाउस ओनर पुट अप ए न्यू शेड? व्हाई डिड द हाउस ओनर पुट अप ए न्यू शेड? जो हाउस ओनर था वो एक नया शेड क्यों डाला था? ये है आपका रोड साइड स्टैंड से। ये किस चैप्टर से लिया गया है? रोड साइड स्टैंड। कहां से लिया गया है? रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस चैप्टर में क्या बताया गया याद रखिएगा, इस चैप्टर में दिखलाया गया है कि एक रोड साइड स्टैंड में जो हॉकर्स होते हैं और जो रोड साइड स्टैंड में जो आदमी लोग सामान बेचते हैं, तो उन लोगों को कितनी ज़्यादा दिक्कत को फेस करना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स उन लोग को आता है, वो लोग कैसे बैग करते हैं, बोलते हैं आइए आप हमसे सामान खरीद लीजिए, और वो लोग क्या क्या मन में होप रखते हैं कि कोई हमसे आएगा और सामान वगैरह खरीदेगा। जब वो होप उनका फुलफिल नहीं होता है तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो आखिर वो लोग रोड साइड स्टैंड लगाते क्यों हैं? ताकि वो लोग थोड़ा सा जो है शहर का जो पैसा है ना, तो महसूस कर सके, अपने लाइवलीहुड, अपने जो लाइफ स्टाइल जो है उसको वो क्या कर सके, इंप्रूव कर सके, इन्हांस कर सके। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया ऑप्शन, टू कीप एन आई ऑन द रिच एंड ऑनर्स, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। टू अर्न सम मनी, ये सही है।
टू सी द पॉलिश ट्रैफिक, पॉलिश ट्रैफिक को देखने के लिए ये गलत है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ आर द टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अंट जेनिफर्स टाइगर। अंट जेनिफर्स टाइगर में जो टाइगर उसको कैसा डिस्क्राइब किया गया है? फेरोसियस, फेरोसियस डिस्क्राइब किया गया है, फियरलेस डिस्क्राइब किया गया है, या चिवैलरिक डिस्क्राइब किया गया, या सारा किया गया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, फेरोसियस का मतलब पहले जान लीजिए। फेरोसियस का मतलब होता है जो किसी से नहीं डरता है, फियरलेस का भी वही मतलब होता है। और इसका मतलब क्या होता है? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा साहस होता है, ब्रेवरी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, सूरवीर टाइप का। तो ऐसा ही ना ये टाइगर बनाई थी जो किसी से नहीं डरता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ये किससे नहीं डरता है? किसी से भी नहीं डरता। और यहाँ पे पोयम में क्या दिया था? द मैन स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री, द मैन स्टैंडिंग बीनीथ द ट्री। और वो एक ऐसे एलिगेंट वे में चलता है जैसे कि नो वन इज देयर टू स्टॉप हिम, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइगर है वो अंट जेनिफर टाइगर को अंट जेनिफर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जैसा वो लाइफ जीना चाहती थी। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इज टाइगर किंग? हु इज टाइगर किंग? तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? द टाइगर किंग से लिया गया है, रिटन बाय कल्कि, रिटन बाय कल्कि, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है टाइगर किंग कौन है, तो हम लोग पढ़े थे टाइगर किंग कौन है? प्रतिबंधपुरम का राजा, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम। ये और दूसरा इसका आंसर नहीं होगा। और इसमें क्या याद रखना है? ये जो है 100 टाइगर को मारने के लिए क्या किया था? शपथ लिया था, वो किया था कि 100 टाइगर को मारना है इसको। बट उसके लिए ये बहुत सारा टाइगर्स को मारा और भी बहुत सारा नियम कानून वगैरह चेंज किया, मैरिजेस वगैरह किया, ठीक है। और अपने जो एरिया है, जो इसका प्रतिबंधपुरम है, उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दिया दैट नोबडी इज अलाउड टू किल ए सिंगल टाइगर, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच आवर वाज द प्रिंस ऑफ द टाइगर किंग बॉर्न। टाइगर किंग का जो जन्म हुआ था वो किस समय हुआ था? टाइगर किंग का जन्म किस समय हुआ था? तो टाइगर किंग का जो जन्म हुआ था वो हुआ था द आवर ऑफ बुल में, द आवर ऑफ बुल। और याद रखिएगा इसमें एक चीज और, कि जो बुल होता है और जो टाइगर होता है, बोथ ऑफ देम आर एनिमी, बोथ ऑफ देम आर एनिमी। दोनों क्या है? एक दूसरे के एनिमी होते हैं। और यही कारण है जो एस्ट्रोलॉजर है वो प्रिडिक्ट करते हैं। क्या प्रिडिक्ट करते हैं? दैट यू विल डाई ड्यू टू द टाइगर, कि तुम्हारी जो मृत्यु है वो किसके कारण होगी? टाइगर के कारण होगी। और भले ही तुम 99 टाइगर्स को किल कर सकते हो, बट बी अवेयर ऑफ 100 टाइगर, 100वें टाइगर से सावधान रहना। और आखिर इसकी मृत्यु भी 100वें टाइगर्स के कारण ही होती है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, हु वाज सैम इन थर्ड लेवल। सैम जो है वो थर्ड लेवल में कौन है? हम लोग पढ़े थे थर्ड लेवल में, थर्ड लेवल हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे थर्ड लेवल में? थर्ड लेवल में हम लोग पढ़े थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में कितना कितना था? 2 लेवल था। लेकिन जो आपका तुम्हारा चार्ली है, जो इसका मेन प्रोटागोनिस्ट है, प्रोटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? मेन कैरेक्टर, जो हीरो है इसका चार्ली, वो क्या बोलता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जो है वो 3 लेवल है, लेकिन था कितना? 2 लेवल है। तो ये बात को कंफर्म करने के लिए वो अपने फ्रेंड किसके पास जाता है? सैम के पास। और सैम क्या रहता है? एक साइकाइट्रिस्ट। सैम कौन रहता है? एक साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो कि दिमाग का डॉक्टर होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो वहां से कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग। कहाँ जाना चाहता है? गेल्सबर्ग। तो ये जो स्टोरी है ना, ये एक तरह का टाइम ट्रेवल स्टोरी, ऐसा है टाइम ट्रेवल स्टोरी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी टाइम जोन डिड तिसानी दोषी क्रॉस। ये पिछला वाला मॉडल सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ था। कितने टाइम जोन्स थे? 9। कितने टाइम जोन्स थे? 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया था। कितना टाइम जोन्स को? 9 टाइम जोन्स। 9 टाइम जोन्स हो जाएगा इसका आंसर। और हम ये भी बता चुके थे पिछले वीडियो में कि 6 गो चेक पॉइंट पास किया था। 6 चेक पॉइंट और 3 वाटर बॉडीज। और गया कैसे कैसे था? 100 घंटा लगा था, 100 आवर्स कार, उसके बाद प्लेन, और गया था वो, पढ़ चुके थे ये हम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा था बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। ये पिछला वीडियोस में भी हम लोग पढ़े थे कि कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा था। स्टूडेंट ऑन आइस। क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। और स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत क्या हो रहा था? तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम के तहत क्या हो रहा था? जितने भी हाई स्कूल के बच्चे हैं उनको अंटार्कटिका ले जाया जाता था, सो दैट दे कैन मेक ए गुड पॉलिसी रिगार्डिंग द ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके पॉलिसी मेकर्स कौन है? जो हमारे आने वाले जनरेशन्स है, जैसे कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, अंटार्कटिका क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो अगर इस चीज को आप लोग अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके देखते हो तो आप लोग को महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर आप अंटार्कटिका जा करके देखोगे तो आप लोग को रियल थ्रेट का महसूस होगा जब आप तो मेल्ट होते हुए। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज डॉक्टर सडाव। हु वाज डॉक्टर सडाव। ये किस चैप्टर से लिया गया है? द एनिमी से। डॉक्टर सडाव कौन थे? एक डॉक्टर थे। कहाँ के? जापान के। कहाँ के डॉक्टर थे? जापान के डॉक्टर थे। डॉक्टर सडाव वाज ए जापानीज डॉक्टर। इसकी वाइफ का नाम हाना था। और ये दोनों वाइफ और हस्बैंड मिलकर किसको बचाए थे? एक यूएस नेवी के ऑफिसर को, जो कि इंजर्ड था, जो कि घायल था, जो कि वुंडेड था, उसको गोली लगा हुआ था। ठीक है, बट इन लोग को इस बात का डर था कि कहीं इन लोग को ही क्या ना हो जाए, पकड़ा ना जाए, फॉर हेल्पिंग द एनिमी। किसको मदद करने के लिए? एनिमी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ ओल्ड इज डेरी। डेरी कितने साल का था? ये किस चैप्टर से लिया गया है? ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट से लिया गया है, जिसके 2 मेन कैरेक्टर था, एक डेरी था और एक मिस्टर लैम थे। डेरी कितना साल का था? डेरी था 14 साल। डेरी कितना साल का था? 14 साल का था। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? 14 ईयर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 ईयर्स हो जाएगा। और देखिए बच्चे, ये जो 12 ईयर्स में टिक किया गया है, ये पहले से क्वेश्चन में टिक किया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, क्योंकि जो हम टिक कर रहे हैं वो यहाँ पे मेरे रेड पेन से किया गया है। ठीक है, तो वो कितने साल का था? 14 साल का था। और ये जो ऑन द फेस ऑफ इट है, इसमें हम पहले बता चुके थे, फिजिकल इंपेयरमेंट के बारे में बताया गया है। फिजिकल इंपेयरमेंट, क्योंकि दोनों को दोनों जो थे वो फिजिकली इंपेयर्ड थे। फिजिकली इंपेयर्ड थे। क्या थे? फिजिकली इंपेयर्ड थे, याद रखिएगा। ठीक है, फिजिकल इंपेयरमेंट के बारे में बता। ठीक है, डिसेबिलिटी था इन लोगों का। एक का क्या था? फेस पूरा बर्न था एसिड के कारण, और दूसरे का क्या हुआ था? वॉर में पैर खत्म हो चुका था, पैर बिल्कुल भी नहीं बचा था, तो वो टीन का लेग लगा रहे। कौन सा टीन का? टीन का लेग लगाए थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डिड मिस्टर लैम मेक ऑफ एप्पल्स। मिस्टर लैम जो है एप्पल से क्या बनाते थे? एप्पल से वो क्या बनाते थे? जेली बनाते थे। क्या बनाते थे? जेली। और वो जो एप्पल से बनाते थे वो कैसे एप्पल होते थे बाबू? याद रखिएगा, क्रैब एप्पल्स। क्रैब एप्पल्स का मतलब हल्का सा कच्चा एप्पल। हल्का सा कच्चा एप्पल होता तो वो क्या होता? खट्टा मीठा फ्लेवर देता है, जिसके कारण वो बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता था।
ठीक है, तो इसलिए वो क्या करते थे, क्रैब एप्पल से जेली बनाते थे। और याद रखिएगा जो मिस्टर लैम्ब है उनका जो डेथ होता है, जो डिमाइस होता है, डिमाइस का मतलब भी मृत्यु होता है। कहीं पे अगर डेथ के जगह पे डिमाइस लिख दे, DEMISE, इसका मतलब भी क्या होता है, मृत्यु। तो उनकी मृत्यु कैसी होती है, वाइल प्लकिंग द एप्पल्स, जब वो एप्पल्स को प्लक कर रहे होते हैं, एप्पल्स को क्या कर रहे होते हैं, प्लक कर रहे होते हैं, मतलब तोड़ रहे होते हैं, उसी समय उनकी पैर स्लिप होने के कारण वो लैडर से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आ गया आपका आखिरी क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 30। हु वाज अनन, हु वाज अनन, अनन कौन था, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड से। किससे लिया गया है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें कि 2 कहानी पढ़े थे हम लोग, एक बामा वाला पढ़े थे और एक जिटकला सा। ये किसका है, ये बामा वाला से लिया गया है। और अनन कौन था, बामा का बड़ा भाई। अनन कौन था, बामा का बड़ा भाई था। ठीक है, अनन कौन था, बामा का बड़ा भाई। ठीक है, बामाज ब्रदर, बामा के पापा नहीं थे वो, ना ही बामा के अंकल थे, ना ही बामा के दोस्त थे। कौन थे, बामा के बड़ा भाई। तो याद रखिए इसमें एक इंसिडेंट याद रखिएगा कि बामा का जो बड़ा भाई था वो जब एक रास्ते से जा रहा होता तो उसको भी क्या किया था, रास्ते में कहता रोका जाता है। उसको क्यों रोका जाता है, पूछने के लिए वेदर वो किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस का है, ताकि उसको, क्यों, क्योंकि उसमें जो डिप्रेस्ड क्लासेस होते थे, जो निचले वर्ग के लोग होते थे, उनको बहुत ज्यादा। और बामा को अनन ने क्या कहा था, अगर आप पढ़ लेते हो बाबू मेरे तो क्या हो गए, यू कैन चेंज एवरीथिंग। और वो इस बात का उस पर इतना ज्यादा गहरा इंप्रेशन होता है कि उस दिन के बाद वो ऐसा पढ़ती है कि अपने क्लास में बहुत अच्छा रैंक लाती है और बहुत सारे उसके फ्रेंड्स भी बनते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूं और आप लोग भी वैसे ही पढ़िए जैसे कि बामा पढ़ी थी। चलिए, तो हम लोग जुड़े रहेंगे अगले PYQ के साथ, जो कि नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। ये आपका पार्ट 1 था। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। तो DD पाठशाला से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।